नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में शनिवार 14 मार्च से क्रिश्चियन प्रीमियर लीग T10 सीजन 1 की शुरुआत। मिनिस्टर रहीम खान ने किया उद्घाटन। बीदर के नौबाद में स्थित गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में नेशनल साइंस डे मनाया गया। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस की ओर से चिकबलापुरा में निकाली गई विरोध रैली। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई शुरू। पेट्रोलियम मंत्रालय की अपील, पैनिक बुकिंग से बचें। निर्दलीय सरकार का खेल खत्म, बंगाल में होगा जंगल राज का अंत। कोलकाता में बोले पीएम मोदी। अब समाचार विस्तार से। बीदर में आज शनिवार 14 मार्च से क्रिश्चियन प्रीमियर लीग T10 सीजन 1 का शानदार आगाज होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट खेल भावना, एकता और भाईचारे के संदेश के साथ आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एवं हज मंत्री रहीम खान ने किया। इस लीग का थीम है फेथ यूनिटी ग्लोरी। इस टूर्नामेंट का टाइटल अमित कोटे के नाम से रखा गया है, जबकि इसे पीजे जोशुआ द्वारा संचालित किया गया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है, जहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और दर्शकों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। यह T10 क्रिकेट टूर्नामेंट 14 मार्च से 22 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में 5 टीमें भाग ले रही हैं। इसका आयोजन MMC ग्राउंड बीदर में किया गया है। आयोजकों ने सभी खेल प्रेमियों से इस टूर्नामेंट में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। इस अवसर पर डिप्टी मेयर धनराज हंगरगी, पास्टर राहुल यहाँ डिसोजा, सलमान खान, रेवरेंड थॉमस डिसोजा के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान, रेवरेंड थॉमस डिसोजा और अन्य ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शनिवार 14 मार्च को बीदर के नौबाद में स्थित गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में नेशनल साइंस डे मनाया गया, जिसका उद्घाटन CV रमन के भाव चित्र को माल्यार्पण करके और दीप जलाकर किया गया। प्रोफेसर परमेश्वर नायक टी, रजिस्ट्रार इवैल्यूएशन बीदर यूनिवर्सिटी बीदर ने किया। इस कार्यक्रम का विषय साइंस में महिलाएं, भारत के बदलाव को तेज करना रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में डॉक्टर राजीव जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट कलबुर्गी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनके अलावा प्रोफेसर शंकर गानागुंडा, प्रिंसिपल GFGC बीदर, डॉक्टर राजकुमार एल्लोरा, स्टाफ सेक्रेटरी और HOD कन्नड़ GFGC बीदर, डॉक्टर संशेट्टी S कंसल्टेंट IQAC GFGC बीदर, डॉक्टर चन्नकेशव मूर्ति, हेड ऑफ कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट GFGC बीदर, डॉक्टर राज समरसेन मोदी, हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट GFGC बीदर, डॉक्टर नागराज कुलकर्णी, हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट GFGC बीदर, डॉक्टर पल्लेड महेश्वरी, हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट GFGC बीदर, श्रीकांत S पाटिल, हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट GFGC बीदर, शिव कुमार C, हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट GFGC बीदर, दिनेश मैत्रे, हेड ऑफ जोलॉजी डिपार्टमेंट GFGC बीदर और डॉक्टर एलिजा, डॉक्टर सुनील कुमार मूलगे, डॉक्टर चन्नकेशव मूर्ति, डॉक्टर श्रीकांत पाटिल, शिव कुमार, डॉक्टर भारती उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। कैमरामैन महेश जिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीदर में शुजाहत अली खान, जो गावन म्यूजियम के फाउंडर दिवंगत लियाकत अली खान के पुत्र हैं, और उनके छोटे भाई वजाहत अली खान, उन्होंने गावन म्यूजियम पर बीदर के एक्टर SD हिदायत को आमंत्रित किया और म्यूजियम दिखाया। इस अवसर पर शुजाहत अली खान ने SD हिदायत और वजाहत अली खान का सम्मान किया और दोनों की दोस्ती की प्रशंसा की और अधिक तरक्की करने की दुआ की। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में शनिवार को जिला कांग्रेस की ओर से चिकबलापुरा शहर में एक विशाल विरोध रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने रस्सी और ऑटो खींचने हुए तेज धूप में सड़क पर चूल्हा जलाकर खाना बनाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष केशव रेड्डी और राज्य बीज निगम के अध्यक्ष अंजनप्पा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार बार बार ईंधन की कीमतें बढ़ाकर मध्यम वर्ग और गरीबों पर भारी बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि UPA सरकार के समय रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 350 रुपए थी, जो अब बढ़कर लगभग 1000 रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी से किसान भी परेशान हैं। मजदूरों, गरीबों और मध्यम वर्ग की समस्याओं के प्रति सरकार को कोई चिंता नहीं है, बल्कि सरकार बड़े कॉर्पोरेट और उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा, आरोप लगाया कि रोजगार सृजन के वादे भी पूरे नहीं किए गए हैं। मनरेगा योजना में बदलाव करके लोगों की रोजगार की गारंटी को भी कमजोर कर दिया गया है।
चिकबल्लापुरा से सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Let's explore effective study techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 12 मार्च को कलबुर्गी जिले के हड़पड़ा अपन्ना नाई समाज के जिला संगठन सचिव चितापुर तालुके के सुगुर एन गांव के एक निस्वार्थ समाज सेवक मल्लिकार्जुन बी हड़पड़ा सुगर ने एन को कर्नाटका रत्न पावर स्टार पुनीत राजकुमार पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसी दिन 15 मार्च रविवार को डॉक्टर अंबेडकर सभा भवन यलहंका बेंगलुरु में TV4 न्यूज चैनल श्री शिरडी साई दीप मीडिया ब्रॉडकास्टिंग सेवा श्री शिरडी साई दीप चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। हजारों अनाथ जो विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, विकलांगों के लिए, सिविल सेवकों के लिए, अंधों के लिए, संतों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों के लिए, कार्यक्रम आयोजक, TV4 कन्नड़ समाचार चैनल के मालिक और श्री शिरडी साई दीपा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष और कन्नड़ फिल्म निर्माता डॉक्टर साई सतीश तोथैया सर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मल्लिकार्जुन बी हड़पड़ सुगुरा एन, जिन्होंने 1850 से अधिक लोगों को मुफ्त बाल काटने की सेवा प्रदान की, को इस वर्ष दिए जाने वाले कर्नाटका रत्न पावर स्टार पुनीत राजकुमार पुरस्कार के लिए चुना गया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत में गैस की किल्लत को हाहाकार मचा है, लेकिन अब स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। जंग के बीच कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति रोके जाने से अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है, लेकिन अब कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। शनिवार को पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में गैस की कोई किल्लत नहीं है।
पर्याप्त भंडारण है, लेकिन लोग अभी भी बड़े पैमाने पर पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पैनिक बुकिंग से बचे। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति के बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत के बाद कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई शुरू करा दी गई है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि इन राज्यों में ग्राहकों को कमर्शियल सिलेंडर मिल गए हैं। रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर शुक्रवार 13 मार्च को जहीराबाद शहर के छोटा हैदराबाद वार्ड में जिला कांग्रेस नेता पवार श्रीनिवास नाइक के आवास पर एक भव्य इफ्तार दावत का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। पूर्व राज्य TGIDC अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर और जहीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इफ्तार दावत में शामिल हुए। रोजा रखने की अवधि समाप्त होने के बाद मुस्लिम भाइयों ने अपना रोजा खोला और नमाज अदा की। बाद में सभी ने मिलकर इफ्तार दावत में भाग लिया और रमजान महीने के आध्यात्मिक सार और भाईचारे को साझा किया। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व TGIDC अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर ने कहा कि रमजान का महीना मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र काल होता है। उन्होंने कहा कि पूरी श्रद्धा के साथ रोजा रखना और दिन में 5 बार नमाज अदा करना आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाता है। उन्होंने ये भी कहा कि रमजान के दौरान गरीबों को ज़कात और दान देने से समाज में समानता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग ऐसे परोपकारी कार्य करते हैं उन्हें न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी महान प्रतिफल प्राप्त होता है। तनवीर ने जिला कांग्रेस नेता पवार श्रीनिवास नाइक की इस बात के लिए सराहना की। उन्होंने विविधता में एकता के प्रतीक के रूप में इस इफ्तार दावत का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करते हैं और समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक मंच पर लाते हैं। पार्षद पांडु मुदिराज और चौहान, वकील नाइक, नेता मोहम्मद नजीरुद्दीन, मोहम्मद सिराज, पवार बिक्कू, पूर्व सरपंच नागू चौहान, नरेश नानी, प्रवीण स्वामी, ओमकार, सुरेश, सुभाष और अन्य लोग उपस्थित रहे। छोटा हैदराबाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों ने इस इफ्तार दावत में भाग लिया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस नेता पवार श्रीनिवास नाइक ने मुख्य अतिथियों मोहम्मद तनवीर और नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस को शाल भेंट कर सम्मानित किया। यह कार्यक्रम भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रतीक बन गया है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए KP News 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगामी ईद उल फित्र के मद्देनजर लातूर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से उदगीर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में ईद का त्योहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जन परिवर्तन सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष व संपादक अजहरुद्दीन शेख ने ईद के अवसर पर नमाज ईद के लिए ईदगाह में उचित व्यवस्था करने की मांग रखी। उन्होंने सुझाव दिया कि नमाजियों की सुविधा के लिए शाहपीर दरगाह क्षेत्र के मैदान में उचित स्थान पर आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने स्थित DP बिजली ट्रांसफार्मर हटाने की भी मांग उठाई। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता शेख हजरुद्दीन शेख ने भी शहर में कई जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने विशेष रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की मांग करते हुए कहा कि ईद के अवसर पर शहर में भीड़ अधिक रहती है, इसीलिए पुलिस प्रशासन को ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। इस अवसर पर शेख हजरुद्दीन शेख ने ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समाज को सहयोग देने के लिए पुलिस प्रशासन तथा अन्य समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया। विभिन्न समाजों के लोग ईदगाह पर पहुंचकर मुस्लिम समाज को मुबारकबाद देते हैं, जो आपसी भाईचारे और सौहार्द का सुंदर उदाहरण है। उदगीर ग्रामीण पुलिस निरीक्षक राजकुमार पुजारी तथा शहर पुलिस निरीक्षक घाड़े साहब सहित विभिन्न अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शांति समिति के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है।
पीएम मोदी ने कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को जंगल राज करार दिया और दावा किया कि अब इसके अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जंगल राज का शासन अब खत्म होगा, इसलिए बंगाल के हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है। इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पीएम ने कहा कि बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर भी लिखा जा चुका है और बंगाल के लोगों के दिलों में भी छप चुका है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। अब बंगाल से महाजंगल राज का खात्मा होगा, इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, चाहे बीजेपी सरकार। अब की बार उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कल टीएमसी ने इस रैली में आने वाले सभी लोगों को चोर कहकर गाली दी। असली चोर कौन नहीं है, बंगाल प्रबुद्ध जनता जानती है। अपनी कुर्सी जानते हुए देखकर यहाँ की निर्मम सरकार बौखला गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मोगा में बदलाव रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से हुंकार भर दी है। स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी अब पंजाब एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरने के लिए तैयार है। उन्होंने ड्रग्स, धर्म परिवर्तन और भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर वर्तमान पंजाब सरकार और कांग्रेस को घेरते हुए राज्य की जनता से बार बार भाजपा को मौका देने की अपील की। पीड़ितों को न्याय दिलाने और उन्हें 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके समय में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जबकि भाजपा ने दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में शनिवार 14 मार्च से क्रिश्चियन प्रीमियर लीग T10 सीजन 1 की शुरुआत। मिनिस्टर रहीम खान ने किया उद्घाटन। बीदर के नौबाद में स्थित गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में नेशनल साइंस डे मनाया गया। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस की ओर से चिकबल्लापुरा में निकाली गई विरोध रैली। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई शुरू, पेट्रोलियम मंत्रालय की अपील, पैनिक बुकिंग से बचें। निर्दलीय सरकार का खेल खत्म, बंगाल में होगा जंगल राज का अंत, कोलकाता में बोले पीएम मोदी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।